अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम नोडल एनालिसिस मेथड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इस सिलसिले में हम इस एक सर्किट को यूज़ करेंगे और एक ऐसा जनरल मेथड डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि उसको हम आगे हर एक सर्किट पे यूज़ कर सकें। तो आइए एक एग्जांपल को देखते हैं और एक जनरल मेथड डेवलप करने की कोशिश करते हैं। For the circuit given, find voltages and current across all the resistors. अगर आप इस सर्किट को देखें तो इस सर्किट में हम तमाम रेजिस्टेंसेस यानी कि R1, R2 और R3 के क्रॉस जो है वो वोल्टेज ड्रॉप मालूम करने की कोशिश करते हैं और साथ में करंट ड्रॉप भी मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सिलसिले में। पहले हम नोड्स को मालूम करेंगे इस सर्किट में। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये एक नोड ये बनता है और एक ये नोड बनता है। नोड बेसिकली होता क्या है, अगर हम इस सर्किट को देखें तो यहाँ पर एक नुक्ता है, नोड मतलब नुक्ता। तो ये एक सपोज रेजिस्टेंस है, ये एक दूसरा रेजिस्टेंस है, ये एक तीसरा रेजिस्टेंस है। तो ये तीन रेजिस्टेंस जो है एक ही नुक्ते पे कनेक्टेड हैं और इसी वजह से इसको हम एक नोड कहते हैं। तो इसी कंसेप्ट को लेके अगर हम इस सर्किट को देखें तो यहाँ दो नोड बनते हैं। एक नोड ये है जिसे हम नोड 1 का नाम देते हैं और एक ये नोड ये है और इसे हम नोड 2 का नाम देते हैं। तो एक दफ़ा अगर हम नोड आइडेंटिफाई करें, सपोज के जो नोड 1 पे वोल्टेज होगा उसको हम V1 का नाम देते हैं और नोड 2 पे जो वोल्टेज होगा उसको हम V2 का नाम देते हैं। इसी तरह हर एक नोड पे, जैसे कि यहाँ पर दो नोड हैं, तो हम किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करते हैं इस नोड पे और इस नोड पे, ताकि हम V1 को और V2 को मालूम कर सकें। यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये एक किरचॉफ करंट लॉ इक्वेशन शो करता है नोड नंबर 1 पे। IR1 करंट जो है वो करंट अक्रॉस रजिस्टर R1 है। IR2 करंट वो IR2 करंट जो है वो करंट अक्रॉस R2 है और I1 करंट जो है करंट इंटरिंग टू द नोड है, यानी कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का करंट है। इसी तरह इसी तरह अगर हम ओहम लॉ को यूज़ करें तो IR1 को इस तरह हम फाइंड करेंगे, V1 माइनस V रेफरेंस और R1 प्लस IR2 को हम इस तरह फाइंड करेंगे, V1 माइनस V2 और R2, और ये बराबर होगा I1 के। V रेफरेंस वोल्टेज जो है वो ये है, मैं शुरू में आपको बताना भूल गया, दिस इज़ V रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। और इसको नॉर्मली हम इसको 0 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम V रेफरेंस को 0 कंसीडर करें तो ये जो इक्वेशन है वो इसमें तब्दील हो जाएगा, V1 ओवर R1 प्लस V1 माइनस V2 और R2, और वो बराबर होगा I1 के। V1 को कॉमन लेते हैं तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास आ जाएगा 1 और R1 प्लस 1 और R2 V1 प्लस माइनस 1 और R2 V2 इक्वल टू I1। इसी तरह अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं, ये किरचॉफ करंट लॉ इक्वेशन है नोड नंबर 2 के ऊपर, जो कि IR2 प्लस I2 इक्वल टू IR3 है। IR2 इज दिस करंट, ये करंट है, I2 ये करंट है और IR3 जो है वो ये करंट है रेजिस्टर से क्रॉस R3। रीअरेंज करने से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। तो अकॉर्डिंग टू यानी कि ओहम लॉ के यानी कि अगर हम यहाँ पर ओहम लॉ यूज़ करें तो IR2 करंट बराबर होगा V1 माइनस V2 और R2, और IR3 करंट बराबर होगा V2 माइनस V रेफरेंस और R3 इक्वल टू माइनस I2। अगेन जो है हम V रेफरेंस को 0 कंसीडर करते हैं यहाँ पर, तो ये इक्वेशन जो है इस इक्वेशन में चेंज हो जाएगा, 1 और R1 V1 प्लस माइनस 1 और R2 माइनस 1 और R3 इंटू V2 इक्वल टू माइनस I2। तो चलिए आगे देखते हैं इस एग्जाम्पल को।
इसी तरह हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगे, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। अगर आप ये देखें तो ये इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशंस की तरह है। इसमें v1 और v2 जो है दो वेरिएबल्स हैं जिसको हमने फाइंड आउट करने हैं। हमेशा याद रखें कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक पॉपुलर रूल यूज़ किया जाता है जिसे क्रैमर्स रूल्स कहते हैं। नीचे जो है मैंने क्रैमर्स रूल्स को एक्सप्लेन किया है। सपोज करें कि ये तीन लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो इसमें अगर आप देखें तो तीन जो है वेरिएबल हैं x, y और z, और इसी को हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ d मालूम करना है, और डिटर्मिनेंट d जो है वो कोएफिशिएंट्स है, यानी कि कोएफिशिएंट का जो मैट्रिक्स बनता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ d होगा। इसी तरह हम x को इस तरह फाइंड करेंगे, यानी यहाँ पर जो है जो फर्स्ट कॉलम है d मैट्रिक्स का उसको हम d1 d2 से रिप्लेस करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ d से, तो वो x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हम y की वैल्यू को मालूम करते हैं और इसी तरह हम z की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। अगर आप ऊपर देखें यहाँ पर तो इन दो इक्वेशंस को हम मैट्रिसेस फॉर्म में लिखते हैं इस तरह a इंटू v इक्वल टू i। तो सबसे पहले जो है हम डिटर्मिनेंट ऑफ a मालूम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ d। तो इस कंसेप्ट को सामने रखते हुए हम डिटर्मिनेंट ऑफ a मालूम करते हैं और ये डिटर्मिनेंट ऑफ a है। इसी तरह v को हम कैसे मालूम करेंगे, ये यहाँ पर कॉलम को हमने रिप्लेस किया। इसी तरह इसके बाद ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में और v1 की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। इसी तरह हम v2 की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस कॉलम को हमने रिप्लेस किया है i1 माइनस i2 से और डिवाइड किया है डिटर्मिनेंट ऑफ a मैट्रिक्स से। तो हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास v2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर हम v1 और v2 मालूम करें तो क्वेश्चन हमारे पास ये था कि हम जो है वो करंट ड्रॉप हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस और वोल्टेज ड्रॉप हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस हम मालूम करें। तो अगर v1 और v2 मालूम है तो हम IR1 मालूम कर सकते हैं जो कि रेजिस्टेंस के क्रॉस R1 है, और IR2 मालूम कर सकते हैं जो कि करंट ड्रॉप अक्रॉस R2 है, और वो इक्वल है v1 माइनस v2 ओवर R2 के। और इसी तरह हम IR3 मालूम कर सकते हैं, वो है v2 ओवर R3। तो एक दफ़ा IR1, IR2 और IR3 अगर मालूम हो जाएं तो फिर हम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 मालूम कर सकते हैं, वो होगा IR1 इंटू R1, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर R3 मालूम कर सकते हैं, वो होगा R3 इंटू IR1। और इसी तरह हम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर्स R2 मालूम कर सकते हैं, वो होगा R2 इंटू IR2। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।